हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड मॉम कैंचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज पोहा में क्या डालना भूल गई बताओ जल्दी से। मैं ही बता देती हूँ यार। मैं मूंगफली डालना भूल ही गई आज। मस्त आलू डाले और क्या बोलते हैं प्याज व्याज सब कुछ डाल दिया, सिर्फ मूंगफली डालना भूल गई। और मूंगफली भी नहीं, और एक चीज़ धनिया पत्ता भी डालना भूल गई थी। तो ये माही के ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए बना था, तो उसमें से ही मैंने ज़्यादा बना लिया था, तो इनको भी दे दिया ब्रेकफास्ट के लिए। मतलब ऐसे ही होता है हमेशा, जो भी ब्रेकफास्ट टिफ़िन के लिए माही के बनता है वही इनके ब्रेकफास्ट के लिए भी हो जाता है। तो बस यही पोहा अभी खा के चले जाएंगे ये ड्यूटी। इनको सुबह जल्दी ड्यूटी जाना होता है ना, तो इसकी वजह से ये ब्रेकफास्ट भी जल्दी कर लेते हैं। मुझसे नहीं होता यार इतनी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करना। नहीं, बाद में करूँगी। अरे अभी भूख नहीं है। ये कहाँ जा रहा है बताओ आप। कैसे बना है? सिर्फ वो क्या बोलते हैं मूंगफली डालना भूल गई। फिर भी टेस्ट है ना अच्छी। आवाज कम कर रही हो। आपकी या मेरी? मेरी। सुबह जल्दी उठी ना। थोड़ा सुबह जल्दी उठना होता है यार, 5:30 बजे उठना पड़ता है। उसके बाद माही को छोड़ो और फिर उसके बाद अद्वी को रेडी करो, फिर ये सब कुछ खाना वाना ये वो। और हाँ, ये क्या बोल रहे थे, मेडिकल क्या करना है आपको? मेडिकल में जाना, ईयरली मेडिकल है ना वो करना। अच्छा, ईयरली मेडिकल करना है और उसके बाद फिर शोरूम जाएंगे। तो आज देखेंगे भाई मेरी क्या गाड़ी का क्या होता है, क्योंकि उस दिन तो कुछ हुआ नहीं। ना, वो अभी प्रोसेस देखते क्या होता है। अगर वो अपने इसमें ठीक रहा हाँ तो फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या। दूसरे शोरूम को देखना पड़ेगा। ठीक है। आज शोरूम वाले के रेट अलग अलग रहते हैं। हाँ इसीलिए। चलो खा लो आप आराम से। बस चाय बना ली, उसके बाद इनको लेट भी हो रहा था यार। मेरी चाय बनी ही नहीं थी। वैसे मैं क्या करती हूँ, इधर ब्रेकफास्ट दे देती हूँ उनको, चाय रख देती हूँ। आज तो मस्त बातें करते बैठ गए हम लोग, तो चाय का ध्यान ही नहीं रहा। फिर मैंने चाय रखी, उसमें ये लेट हो रहे थे क्योंकि इनको मेडिकल करना था। ईयरली मेडिकल होता है इनकी यूनिट की तरफ से, तो इसी वजह से पूरा चेकअप होता है, बॉडी चेकअप। तो वो मेडिकल करना था, तो इसकी वजह से जल्दी जाना था उन्हें। मेडिकल करना है और उसके बाद फिर शोरूम भी जाना है। आज शायद लास्ट तक अगर आप देखोगे तो फिर गाड़ी आ जाएगी मेरी। क्योंकि क्या हुआ था, उस दिन हम लोग गए थे ना, सिर्फ देखने गए थे। 2-3 शोरूम हम लोग घूमे। थोड़ा सा प्राइस का इशू हो रहा था, किसी शोरूम में प्राइस कम बता रहा था, किसी शोरूम में ज़्यादा बता रहा था। तो इसके चक्कर में हम लोग सोचे कि थोड़ा मतलब देख लेते हैं 1-2 शोरूम, और फिर प्राइस का जैसे होता है वैसे फिर जो बजट में हमारे बैठता है उसके हिसाब से हम लोग ले लेंगे। और आपसे भी पूछा था मैंने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों का भी देखते हैं, आप लोगों का सजेशन कि कौन सी गाड़ी के लिए आता है। तो ज़्यादातर आपकी वाइट एक्टिवा के लिए आया था, और मुझे भी एक्टिवा ही लेनी थी क्योंकि मैंने पहले से ही सोच लिया था कि एक्टिवा ही लूँगी। मतलब बदल सकता था अगर आप लोगों के ज़्यादातर किसी चीज़ के लिए वोट आते तो, बट नहीं, आप लोगों के वोट ज़्यादातर एक्टिवा के लिए आए, और वो भी क्या बोलते हैं वाइट एक्टिवा के लिए। तो मैंने वाइट एक्टिवा ले ली। और यहाँ पर मेरे फ्रेंड आए थे, आप लोग इसे जानते होंगे, संगीता। साइली के शादी के व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो वो इसकी ही बेटी है। और ये हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गाने क्यों देख रहे हैं हम लोग। अगर आप लोगों ने साइली के शादी के व्लॉग देखे होंगे ना, तो आपको पता होगा साइली ये मनीष मल्होत्रा की पर्सनल डिज़ाइनर हैं। तो इसकी वजह से ये जो आलिया भट्ट की सारी साड़ियाँ डिज़ाइन की है ना, वो साइली ने की है और बहुत अच्छी लगी। अभी ये कितनी वायरल हो रही है साड़ियाँ। तो वही मुझे अंकिता बता रही थी कि ये सारी साड़ियों के लिए मेहनत साइली ने की है, और साइली के डिज़ाइन से सारे, मतलब ईयरिंग्स से लेके सब कुछ साइली ने डिज़ाइन किया है। और मतलब एक एक चीज़ चुन के लाई है साइली ने इस मूवी के लिए। सब कुछ ये हमारे डिस्कशन चल रहा था, ये सब कुछ वो बता रही थी मुझे, और इतना प्राउड फील हो रहा था उस टाइम।
कि हमारी छोटी सी साइली इतनी बड़ी हो गई है और अभी इतनी मतलब बड़े पोस्ट पे चली गई है कि इतने सारे एक्टर्स के साथ घूमना फिरना उसका चल रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार, अपना कोई इतना बड़े पोस्ट पे जाता है या कुछ अच्छा काम करता है। मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा था। बस इतना ही चाहते हैं कि और नाम वो कमाए और आगे जाए। चलो, ये रसगुल्ले किसके लिए लाए पता है? संगीता के लिए, स्पेशल डिमांड पे। ये रसगुल्ले संगीता के लिए आया है और ये काजू कतली आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगी कि किस चीज़ के लिए आई है। तो काजू कतली वैसे मेरी फेवरेट है, बट संगीता के फेवरेट रसगुल्ले अभी देती हूँ उसे। वैसे चाय तो पीती नहीं है मैडम। मैं कर सकती हूँ अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तेरे लिए ही आया वो। और हाँ, ये तो है, और चाय वैसे पीती नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे से, मतलब ये क्या बोलते हैं, जंग तो बिल्कुल नहीं है, बट ये सबसे फेवरेट है बोलते हैं। हाँ, प्रोटीन रहता है, वैसे मुझे पसंद भी बहुत है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी निकालती हूँ मैं इसके लिए। देखो, सबसे साइली की शादी के टाइम पे ही मिलना हुआ था और उसके बाद तो फिर संगीता भी नहीं आई मेरे घर, और उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली के बाद मैं घर पे आई तो तबीयत ख़राब हो गई। ऐसे चक्करों में हम लोग मिले ही नहीं। वैसे भी हमारा मिलना बहुत कम होता है, मतलब, बट फ्रेंडशिप अभी भी वैसी है जैसे स्टार्ट हुई थी। मतलब जब हमारी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई थी, मैं आपको बता दूँ, 8 साल तो हुए ही होंगे हमारे फ्रेंडशिप को, नहीं ज़्यादा साल हुए हैं, 8-10 साल हुए होंगे। बट इतने सालों से हमारी फ्रेंडशिप वैसी की वैसी ही है। हालांकि वो मेरे से बड़ी है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो मुझसे बड़ी है। अभी देखो, निकिता का भी आप देख लो, अब वो मुझसे इतनी छोटी है। जैसे संगीता मुझसे इतनी बड़ी है, वैसे ही वो मुझसे कितनी छोटी है, निकिता। बट मेरे कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं गिने चुने जो मेरे बहुत दिल के करीब होते हैं, और मैं ज़्यादा फ्रेंड्स रखना पसंद नहीं करती हूँ अपने लाइफ में, बहुत भीड़ रखना पसंद नहीं करती हूँ। बट गिने चुने फ्रेंड्स हैं और वो अभी भी ऐसे के ऐसे ही है। भले ही हमारा मिलना कम हो, भले ही हमारी बातें कम हो, बट फ्रेंडशिप जब भी मिलेंगे तब ऐसा ही लगेगा कि नहीं, हम लोग डेली मिलते हैं। तो बस यहाँ पर रसगुल्ले खा रहा है। आप भी आ जाइए खाने के लिए। किस किस को रसगुल्ले पसंद है बताना कमेंट करके। मुझे तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है वैसे, आप लोगों को पता है मेरी चॉइस क्या है। मुझे ज़्यादातर स्वीट में काजू कतली पसंद है, बाकी स्वीट्स तो इतने ज़्यादा पसंद नहीं है यार मुझे, बट काजू कतली बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। और वही माही का भी है, माही को भी काजू कतली बहुत पसंद है। हमारे घर पे काजू कतली सबसे ज़्यादा पसंद आती है सबको। बट रसगुल्ले क्या बोलते हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया था कि संगीता को क्या चाहिए, मतलब क्या खाने का मन कर रहा है, तो बोली कि रसगुल्ले खाना है। बाकी तो कुछ उसने बताया नहीं, क्योंकि बाहर का कुछ ऐसे खाती नहीं है वो, इसीलिए। तो फिर वो आते टाइम रसगुल्ले और काजू कतली लेके आ गए थे। कनेक्शन आहे काहीतरी, नाही कनेक्शन एवढं आहे की ते कधीच नाही तुझ्याकडे, ते आहेच म्हणा. आणि बघा, इतके वर्ष, म्हणजे समजा आता कधी कधी वर्ष होऊन जाणं भेटत नाही, पण असं ती मैत्री आधीपासून, तेच ना, फोनवरही बोलणं नाही. हमारा फोन पे भी बात नहीं होती है ज़्यादातर, मतलब मिलना भी नहीं होता, एक साल तक मिलना नहीं होता है. फिर भी वो जो रिलेशन पहले था, जो फ्रेंडशिप पहले थी, अभी भी वही है. सेम वैसे ही रहेगी भी. टाइम नहीं मिलता ना उनको. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं रहती है. प्रत्येक जण आपापल्या सायली को भी अभी बताया ना मैंने, आते टाइम में सायली भी बहुत खुश हो गई. कांचन मावशीकडे चालली मैंने म्हटलं चांगलं झालं. ती आता आली की नाही, मी पण मला सांग. सायली आता अंबानीच्या घरी होती. एंटिला क्या है उसका, एंटिलिया क्या नाम है घर का, घराचं नाव काय, एंटिलिया. कुछ तो भी ऐसी चल. आज ही देखो, गाड़ी बुक भी हुई और आज ही डिलीवरी भी लेनी थी हमें, बट संगीता आ गई थी, इसकी वजह से मुझे ऐसा लगा था कि उसको टाइम दूँ, इसीलिए मैं डिलीवरी लेने नहीं आई। और यहाँ पर ये दोनों बाप बेटे आ गया है डिलीवरी लेने गाड़ी की, और ये अभी लेके आ जाएंगे गाड़ी। अभी मैं जाऊँ या ये लोग जाए, घर पे ही आनी है गाड़ी। और वैसे भी मुझे अपने फ्रेंड से मिलना था, फ्रेंड से बातें करनी थी, काफ़ी सारी बातें पेंडिंग थी, तो इसकी वजह से फिर उससे बातें की, काफ़ी सारी बातें हुई। शाम तक वो रही थी, दोपहर में आ गई थी, तो शाम तक वो रही थी। और हाँ, आज ही मेरी गाड़ी आनी थी, तो मैंने बोला चलो तेरे हाथों से ही पूजा भी कर लेना, क्योंकि कैसा है, अभी वो मेरे बड़ी बहन जैसे ही है, तो मेरे बड़ी बहन की जगह पे ही है, तो इसी वजह से मैंने बोला चलो तुम्हारे हाथों से ही पूजा हो जाए आज गाड़ी की। और ये गाड़ी की डिलीवरी लेने गए, गाड़ी लेके आ गए। और हाँ, गाड़ी कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस बहुत अच्छी है यार, बहुत ज़बरदस्त है। अरे वाह, मेरी गाड़ी आ गई, आ जाओ। माही चला के लाई है।
हा मस्त. ए त्याला हार नाही आणला का ग? लाया क्या आपने हार? निकालो. अच्छा अच्छा लाओ. चलो फिर पूजा की थाली निकालते हैं. चलो. वैसे आपको सच बताऊँ तो मुझे सुबह तक ये नहीं पता था कि आज मेरी गाड़ी आने वाली है, क्योंकि बुक भी नहीं हुई थी. उस दिन हम लोग सिर्फ देखने गए थे, तो आज ही बुक हुई, आज ही घर पे गाड़ी आई. मतलब सडनली ये सब कुछ हुआ, तो मतलब एक खुशी अलग ही थी मेरी. बट ये है कि मैं वहाँ पे जा नहीं पाई. कोई बात नहीं यार, घर पे गाड़ी आ गई, हम लोग घर पे ही अभी पूजा करेंगे अच्छे से. और हाँ, संगीता को पहले बोला था कि संगीता तुम कर लो पहले पूजा, और उसके बाद फिर मैं करूँगी. तो ऐसे करके संगीता ने पहले पूजा कर ली और उसके बाद मैंने पूजा की, और बस गाड़ी मिल गई यार मुझे फाइनली. इतने दिनों से पता है मुझे ये बोल रहे थे कि गाड़ी तुम्हारी पहले चेंज करो यार. कितने दिनों से, मतलब लास्ट क्या बोलते हैं, दशहरे को ही इन्होंने गाड़ी बुक करने का भी डिसाइड कर लिया था. बट यार मेरा ऐसा है कि जाने दो, छोड़ो, क्या ही करना है. चल रही है, चलने दो. क्योंकि ये ना ये जो गाड़ी है मेरी पहले वाली गाड़ी, उससे मेरे इमोशन जुड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा. तो इसी वजह से थोड़ा सा लग रहा था मुझे कि ये गाड़ी तो बाद में फिर बेचना ही पड़ेगा. क्यों मतलब रखूँ मैं इस गाड़ी को. अब ये गाड़ी बेच दी है वैसे, बट न्यू गाड़ी लेने का मैंने सोचा नहीं था कभी, कि उस गाड़ी से बहुत ज़्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. उस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है पता है. इसकी वजह से उस गाड़ी को छोड़ने का मेरा मन नहीं कर रहा था. बट क्या करें, दो गाड़ियाँ रख के भी फ़ायदा नहीं है ना. घर पे जगह घेर लेता है, फिर नई गाड़ी आती है तो पुरानी गाड़ी हम लोग चलाते भी नहीं है, इसीलिए. और हाँ, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गाड़ी बेचने वाले हो क्या, तो गाड़ी पहले ही बेच दी थी डियर. पहले तो एक्सचेंज में देने का सोचा था हम लोगों ने, बट एक रिलेटिव ने मांग ली तो उसको ही दे दी हम लोगों ने. तो इसी वजह से फिर आप लोगों को मैं बता नहीं पाई कि नहीं तो फिर आप लोगों को अगर ज़रूरत होती तो आप लोगों को दे देती. ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था मुझे. नहीं तो मेरी जो गाड़ी है वो अच्छी ही है, मतलब वैसे तो अच्छी ही है, चलाने में तो अच्छी ही है. सिर्फ थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा लग रहा था. अभी देखो पुरानी कोई भी चीज़ होती है तो थोड़ा सा ऊपर से थोड़ी शाइन तो चली ही जाती है. बट इसीलिए मैं नहीं चेंज कर रही थी. गाड़ी चलाने में तो बहुत अच्छी है मेरी, इसीलिए. बट अभी कोई बात नहीं, चलो नई गाड़ी आ गई तो वो भी मैं खुश हूँ बहुत. और इसके ना फंक्शंस भी थोड़े से अलग है. बटन वटन पे सारे काम हैं, जैसे आपको डिक्की खोलने की ज़रूरत नहीं है अगर पेट्रोल डलवाना है तो. ऑटोमेटिक हुआ है, मतलब जैसे बटन पे ही चलती है. बटन दबाओ तो वो डिक्की ओपन हो जाएगी, बटन दबाओ तो वो फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगी. ये सारी चीज़ें हैं इसमें, तो मुझे अच्छी लगी. वैसे मुझे पहले पता नहीं था, मैं जब गाड़ी देखने गई थी तो इतना कुछ इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था. यही देख रहे थे तो इसी वजह से मैंने सोचा मुझसे ज़्यादा इनको पता है, इनको समझ आता है गाड़ी वाड़ी के इसमें, तो इसी वजह से मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था. बट अभी मैंने जब घर पे आने के बाद देखा ना तो मुझे बहुत अच्छी लगी गाड़ी. अच्छी क्या, चलाने में तो अच्छी है ही, बट पहले वाले मॉडल जैसे इतनी रफ़ एंड टफ नहीं है मुझे ऐसा लगता है. बट चलाने में बहुत स्मूथ है, और वैसे फंक्शंस भी काफ़ी अच्छे लगे मुझे. तो ये सारी चीज़ें हैं. बहुत एडवांस लाई है गाड़ी. माही ने सिखा भी दी मुझे कैसे चलाना है. मम्मा बिना चाबी की चलाई सिखा दी. नहीं, चाबी नहीं, मुझे लगा था कि चाबी मतलब आप लगाई हुई हो चाबी आपने. अरे वाह, ऐसी है. जमते त्याच्यामुळे तो आपल्याला ये इकडे थोड़ा बहुत करना. जा रहे हैं हम लोग अभी दोनों लॉन्ग ड्राइव पे. लॉन्ग ड्राइव पे. फर्स्ट डे भी है. चलो बाय बाय. चलो बाय बाय. कैसे ही वापस आएंगे. कर देंगे. आ गए ना मामा लेने के लिए. मामा आ गए. बाय. ये परत. हो हा. छान वाटलं पण दिवस खूप छान गेले. आता परत असंच काय एखाद्या वेळेला वेळ मिळाला मग आधीच कॉल करून देशील आणि येऊन जाशील. चल. हो हो. चल ये मग. हो चलो.